नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली ने क्या कहा फेदरवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया के बारे में। तो फ्यू डेज पहले यूएफसी की पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग अपडेट हुई थी, जहां पर एलेक्स परेरा नंबर 2 रैंक पे आ गया था। बट यहीं पर अगर हम नंबर 5 रैंक को देखें तो ये रैंक इलिया टोपुरिया का है। वेरे शॉन ओमेली की बात करें तो वो इलिया टोपुरिया से एक स्पॉट नीचे यानी कि नंबर 6 रैंक पे है। तो ये रैंक देखने के बाद शॉन ओमेली का ये कहना था कि इलिया टोपुरिया उससे ऊपर कैसे है। इलिया टोपुरिया के पास लेस टाइटल डिफेंस है और वो 5 इंच हाइट में उससे शॉर्ट भी है। तो प्लीज उसे कोई एक्सप्लेन करे कि इलिया टोपुरिया लिस्ट में हाई कैसे है। तो इसका इलिया टोपुरिया काफी अच्छा रिप्लाई देता है, जहां पर स्टार्टिंग में वो ये बोलता है कि एक और हेटर आ चुका है, बट इस बार ये हेटर काफी अगली है। अब क्योंकि शॉन ओमेली ने बोला होता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो इलिया टोपुरिया यहां पर शॉन ओमेली की इस फोटो को पोस्ट करता है, जहां पर ये पिक है शॉन ओमेली वर्सेस मार्लिन चिटोवेरा की पहली फाइट की। आई डेफिनेटली थिंक कि इलिया टोपुरिया शॉन ओमेली से ज्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि एक साइड इलिया टोपुरिया है जो अलेक्जेंडर को नॉकआउट करके आ रहा है, जहां पर उस टाइम पर अलेक्जेंडर चैंपियन था। वो वन ऑफ द गोट्स है फेदरवेट डिवीजन का, एंड ऑल्सो वो इस पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में नंबर 3 या फिर नंबर 4 स्पॉट में था। तो डेफिनेटली ऐसे फाइटर को बीट करने के बाद इलिया टोपुरिया ज्यादा हाई होने वाला है। वेरे शॉन ओमेली बीट करके आ रहा है मार्लिन चिटोवेरा को, जो फर्स्ट प्लेस में ही टाइटल शॉट डिजर्व नहीं करता था, और उसे ये टाइटल शॉट इसीलिए मिला क्योंकि पहली फाइट में वो कंट्रोवर्शियल वे से जीत गया था और शॉन ओमेली बेसिकली उस लॉस को अवेंज करना चाहता था। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं नेट डियाज, होर्हे मास्विडाल और कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो बॉक्सिंग फाइट में नेट डियाज होर्हे मास्विडाल को बीट कर देता है। जहां पर इन दोनों फाइटर्स की पे के बारे में बात करें तो ये चीज कंफर्म है कि नेट डियाज को $500,000 मिलने वाले, यानी कि $500,000 मिलेंगे। वेरस होर्हे मास्विडाल की बात करें तो उसे मिलने वाले हैं $300,000 इंडियन रुपीस में। अगर देखा जाए तो नेट डियाज ने रफली 4 करोड़ को अर्न किया है, वेरस होर्हे मास्विडाल ने यहां पर 2.5 करोड़ को अर्न किया है। अब ये जो दोनों की सैलरी है यहां पर पे पर व्यू बाइस को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि पे पर व्यू बाइस का पता लगेगा नेक्स्ट मंथ। बट क्योंकि ये बॉक्सिंग है तो जो पे पर व्यू नंबर शो होगा वो एक्चुअल नंबर से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बट अब यहां पर बात आती है कॉनर मैग्रेगर की, क्योंकि फाइट से पहले कॉनर ट्वीट करता है कि वो नेट डियाज के ऊपर $500,000 को लगाने वाला है। यानी कि बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जितना नेट डियाज ने अर्न किया है उतना कॉनर मैग्रेगर ने नेट डियाज के ऊपर लगाया था विन करने के लिए। तो अब क्योंकि नेट डियाज फाइट को विन कर गया है तो इसीलिए कॉनर मैग्रेगर 500,000 से अर्न करता है $1.625 मिलियन। $1.625 मिलियन को अगर हम इंडियन रुपीस में देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 13.5 करोड़। तो इसी चीज को लेकर कॉनर ने मल्टीपल ट्वीट्स भी किए, जहां पर कपल ऑफ ट्वीट्स को अगर हम देखें तो कॉनर मैग्रेगर नेट डियाज को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बेसिकली लिखता है द रिच गेट रिचर, और ये मनी उसके यॉट का फ्यूल है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी ने क्या कहा इजराइल अदसानिया के बारे में। अब ये चीज कवर करने से पहले क्या किसी ने नोटिस किया कि UFC 304 जो 28 जुलाई को होने वाली है उसके बारे में कम टॉक्स हो रही हैं, बट 305 का कार्ड जो नेक्स्ट मंथ होगा उसके अपडेट ज्यादा आ रहे हैं। वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स का कोई भी इंटरव्यू नहीं आ रहा है। ये काफी शॉकिंग है क्योंकि लियोन एडवर्ड्स 304 के कार्ड का मेन इवेंट फाइटर है, तो डेफिनेटली उसे ज्यादा इंटरव्यूज और ज्यादा मीडिया करना चाहिए, क्योंकि जो लियोन का ओपोनेंट है यानी कि बिलाल मोहम्मद, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना पॉपुलर फाइटर नहीं है। तो आई थिंक इस फाइट को प्रमोट करने के लिए लियोन एडवर्ड्स को चाहिए कि वो ज्यादा एफर्ट डाले। बट अब टॉपिक में आते हैं जहां पर ड्रिकस डु प्लेसी बिलीव करता है कि इजराइल अदसानिया ने ऑलरेडी बिगेस्ट मोमेंट्स को अचीव कर लिया है और वो कभी भी उतना हाई फिर से नहीं पहुंच पाएगा। तो ड्रिकस डु प्लेसी का ये कहना था कि पूरे वर्ल्ड के साथ वो भी इस चीज को जानता है कि इजराइल अदसानिया ने काफी बड़ी चीजों को अचीव किया है, बट वो फिर से उतना बड़ा नहीं बन पाएगा क्योंकि अब उसके पास टाइम नहीं बचा है ज्यादा टाइटल डिफेंसेस या फिर विनिंग स्ट्रीक को बनाना। और उसे ऐसा लगता है कि इजराइल अदसानिया की बिगेस्ट अचीवमेंट थी जब उसने एलेक्स परेरा को नॉकआउट कर दिया था। एलेक्स परेरा ने उसे मल्टीपल टाइम्स बीट किया था, बट एंड में जब अदसानिया ने एलेक्स परेरा को बीट कर दिया तो वो उसकी बिगेस्ट अचीवमेंट थी और उसे ऐसा फील होता है कि अदसानिया वहीं पर रिटायर होना चाहता था। और अब राइट नाउ अदसानिया खुद को ही कन्विंस करना चाहता है कि वो स्टिल फाइट करेगा, वो स्टिल टॉप ऑफ द डिवीजन में आएगा, वो स्टिल पूरे वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर है। बट वो अदसानिया को ये बताना चाहता है कि ऐसा फिर से कभी नहीं होगा।
seeing that Israel Adesanya, and he knows it and the world knows it, he has done great things in the sport. But when it comes to as big as he's going to get, he has been as big as he's going to get in the sport. When it comes to the title defenses, the winning streaks, that will never come again because he doesn't have the time. So I think his biggest achievement for him personally was beating Alex Pereira. Now he had this nemesis who's beaten him multiple times, and after that fight, he was ready to call it quits. Trying to convince me, but more so trying to convince himself that he still wants to do this and that he still has what it takes to be the best fighter in the world. And as soon as you're asking yourself that question, you're in a dark place. आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में। तो फ्यू वीडियोस पहले मैंने ये कवर किया था कि चार्ल्स ओलिवेरा ने कंफर्म किया कि वो लेटर अगस्त या फिर अर्ली सितंबर में फाइट करेगा। तो अब इसी चीज को लेकर एक और अपडेट आता है जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा के मैनेजर का ये कहना था कि वो एम कर रहे हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट हो जाए लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ। तो ओलिवेरा के मैनेजर का ये कहना था कि क्योंकि अरमान सरूकियन सस्पेंड हो चुका है, जहां पर ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं है कि अरमान सरूकियन अक्टूबर के मंथ में फाइट भी कर पाएगा। तो इसीलिए जब हम ये देखते हैं कि इस्लाम महाचेव किसके साथ फाइट करेगा, तो अभी टॉप 5 में चार्ल्स ओलिवेरा के अलावा कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है जिसके साथ इस्लाम महाचेव की फाइट हो सकती है। वैसे भी इन दोनों फाइटर्स का रीमैच होना था, तो UFC 308 अक्टूबर के मंथ में इस्लाम महाचेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट सेंस बनाती है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा को एटलीस्ट एक फाइट चाहिए फिर से टाइटल शॉट पाने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा अरमान सरूकियन से स्प्लिट डिसीजन से बीट हुआ था, तो डेफिनेटली आर्गुमेंट बन सकता है कि चार्ल्स ओलिवेरा को टाइटल शॉट मिल जाए। वैसे भी अगर डस्टिन पोरियर को टाइटल शॉट मिल सकता है तो चार्ल्स ओलिवेरा को भी ये टाइटल शॉट मिल सकता है। बट यहाँ पर मेन पॉइंट है कि क्या अरमान सरूकियन फाइट कर पाएगा या फिर नहीं, जहां पर मुझे लगता है कि अरमान सरूकियन डेफिनेटली फाइट करेगा। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या चार्ल्स ओलिवेरा को टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए या फिर लाइट वेट डिवीजन में किसी और फाइटर को यह अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट्स हैं फाइट्स के बारे में, जहां पर सबसे पहले मिडिल वेट फाइटर बो निकल की बात करें तो बो निकल अपनी स्टोरी में कंफर्म करता है कि वो 9 नवंबर UFC 309 जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन का कार्ड है वहां पर फाइट करने वाला है। बो निकल ने कॉल आउट किया था शारा बुलेट को, जहां पर ये फाइट इंटरेस्टिंग तो काफी है, बट ये ऑलमोस्ट कंफर्म मान लो कि इन दोनों की फाइट इतनी जल्दी नहीं होने वाली है, और जो बो निकल का भी नेक्स्ट ओपोनेंट होगा वो प्रोबेबली आउटसाइड ऑफ टॉप 15 रहेगा। इसी के साथ अगर लाइट वेट डिवीजन की बात करें तो वहां पर भी एक फाइट बुक हो चुकी है, जिधर नंबर 10 रैंक फाइटर रेनाटो मोइकानो की फाइट होने वाली है नंबर 12 रैंक फाइटर बेनवा सैंडिनी के साथ। तो ये दोनों फाइटर्स फाइट करने वाले हैं 28 सितंबर को, जहां पर ये इवेंट UFC पेरिस का फाइट नाइट इवेंट है और इन दोनों की फाइट होने वाली है 5 राउंड्स की। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं लाइट वेट फाइटर्स बॉबी ग्रीन और पैडी पिमलेट के बारे में। तो इन दोनों फाइटर्स की फाइट होने वाली है UFC 304 में, जहां पर रिसेंटली बॉबी ग्रीन ये रिवील करता है कि उसका ऑफिशियली नेम अब चेंज हो चुका है। तो बॉबी वर्ड को हटाकर अब किंग ऐड कर दिया है, जहां पर अब ऑफिशियली बॉबी ग्रीन का नाम बन चुका है किंग ग्रीन। तो ये चीज को लेकर पैडी पिमलेट ने भी रिएक्ट किया है, जहां पर पैडी पिमलेट का यह कहना था कि इस मशरूम ने एक्चुअली अपने नाम को किंग रख लिया है, तो अब जुलाई 28 के बाद जब वो किंग ग्रीन को बीट कर देगा तो फिर सब उसे कॉल करने लग पड़ेंगे किंग स्लेयर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।